वेलकम टू गुड स्टडी। आज है 4 अगस्त और 4 अगस्त से संबंधित जो भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटना के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनते हैं उसको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं और सारे क्वेश्चन को डिटेल के माध्यम से डिस्कस करेंगे। जो इस चैनल पर पहली बार हैं चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देर करते हुए फटाफट शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर दे रखा है, यात्रियों की सुविधा के लिए किस रेलवे जोन ने 12 ट्रेनों अर्थात 6 जोड़े ट्रेन को दोबारा बहाल कर दिया है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी रेलवे जोन। अब ये 6 जोड़े ट्रेन कौन सब हैं, चलिए इसको एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर दे रखा है बांद्रा टर्मिनस भुज सुपरफास्ट एक्सप्रेस, बांद्रा टर्मिनस गांधीधाम सुपरफास्ट एक्सप्रेस, गांधीधाम इंदौर सुपरफास्ट एक्सप्रेस, ओखा नाथद्वार एक्सप्रेस, एकता नगर अहमदाबाद जनशताब्दी और लास्ट में है पालनपुर भुज सुपरफास्ट एक्सप्रेस। अब बात आती है पश्चिमी रेलवे की। तो पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में है। पश्चिमी रेलवे का स्थापना कब हुआ था? 5 नवंबर 1951 ईस्वी को। केंद्रीय रेलवे मंत्री वर्तमान में कौन हैं? अश्विनी वैष्णव जी हैं। वर्तमान में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन हैं? अश्विनी लोहानी जी हैं। एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा, वर्तमान में भारत में 17 रेल जोन हैं और 72 डिवीज़न हैं। तो इतना आपको इसके बारे में याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑनलाइन सरकारी ई टैक्सी सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, केरल। अब बात आती है केरल की, तो थोड़ा हम केरल के बारे में जान लेते हैं। इडुक्की वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? केरल में है। कंडलोंडी पक्षी अभयारण्य केरल में है। चिमनी वन्यजीव अभयारण्य ये भी केरल में है। पेरियार टाइगर रिजर्व केरल में है। सेंतुरुनी वन्यजीव अभयारण्य केरल में है। केरल के मुख्यमंत्री कौन हैं? पिनराई विजयन। केरल के राज्यपाल कौन हैं? आरिफ मोहम्मद खान। केरल की राजधानी कहाँ पर है? तिरुवनंतपुरम। केरल का क्षेत्रफल कितना है? 38,863 वर्ग किलोमीटर। केरल की राजभाषा क्या है? मलयालम। केरल का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956। केरल में राज्यसभा सीट कितने हैं? 9 सीट हैं। लोकसभा के सीट कितने हैं? 20 सीट हैं। विधानसभा के सीट कितने हैं? 140 सीट हैं। यदि आप डेली इसी तरह के करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं तो रोज़ सुबह 6 बजे इस चैनल गुड स्टडी पर ज़रूर आ जाइएगा। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पर दे रखा है, हाल ही में स्लम एरिया के बच्चों के लिए किस चीज़ का अनावरण किया गया है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, बाल विकास केंद्र। हाल में स्लम एरिया के बच्चों के लिए बाल विकास केंद्र का अनावरण किया गया है। बाल विकास केंद्र अर्थात चिल्ड्रेन रिसोर्स सेंटर की स्थापना बाल मित्र मंडल BMM के द्वारा की गई है। बुधवार को चाणक्यपुरी स्थित संजय कैंप में स्लम के इन बच्चों के लिए शहीद कालू बाल विकास केंद्र अर्थात चिल्ड्रेन रिसोर्स सेंटर का उद्घाटन दिल्ली कैंट के विधायक वीरेंद्र सिंह कादियान ने किया। इस सेंटर से आसपास के स्लम एरिया में रहने वाले 2500 परिवार लाभान्वित होंगे। यह सेंटर शहीद कालू कुमार की याद में बनाया गया है, जो कि कभी खुद बाल मजदूरी थे और उन्हें बचाया गया था। बाद में वह खुद अपनी तरह बाल मजदूरी में फंसे बच्चों को बचाने में लगे थे। हालांकि एक बच्ची को बचाने के दौरान उनका देहांत हो गया था। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ASI द्वारा आरक्षित सभी स्मारकों और स्थलों में कब से कब तक प्रवेश निःशुल्क रहेगा? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, 5 अगस्त से 15 अगस्त तक। ASI द्वारा संरक्षित सभी स्मारक और स्थलों में 5 अगस्त से 15 अगस्त तक प्रवेश जो है ये निःशुल्क रहेगा। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने 3 अगस्त को
ट्वीट के जरिए ऐलान किया है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में और 75वें स्वतंत्रता दिवस के उत्सव के मौके पर ASI द्वारा संरक्षित सभी स्मारकों स्थलों पर 5 अगस्त से 15 अगस्त तक एंट्री के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। अब अगला क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पर दे रखा है, यहाँ पर आपके टाइम वेस्ट नहीं किए जाएंगे। कहा गया है हाल ही में द जर्नी ऑफ ए नेशन 75 ईयर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी संजय बारू। एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं। द जर्नी ऑफ ए नेशन 75 ईयर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी का विमोचन किसने किया है? संजय बारू ने किया है। अब हम 2022 के कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक को देख लेते हैं। नाम क्या है? हियर योरसेल्फ। इसके राइटर कौन हैं? प्रेम रावत। नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन, माई एंगेज विद BCCI। इसके राइटर कौन हैं? विनोद राय। रेस्ट एश्योर्ड एन ऑटोबायोग्राफी के राइटर कौन हैं? गुडप्पा विश्वनाथ। क्लीन ऑफ फायर के राइटर हैं देविका रगाचारी। तो इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर दे रखा है। कॉमनवेल्थ गेम 2022 भारतीय टीम ने लॉन बॉल में कौन सा पदक जीता है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए स्वर्ण पदक। कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भारत ने लॉन बॉल में स्वर्ण पदक जीता है। भारत की लवली चौबे लीड कर रही थी, पिंकी सेकंड, नयन मोनी सैकिया थर्ड और रूपा रानी तिर्की। स्लिप की चौकरी ने दक्षिण अफ्रीका को फाइनल में 17-10 से हराया। प्रतियोगिता की महिला 4 स्पर्धा में भारत इंडिया एट कॉमनवेल्थ गेम 2022 पहली बार उतरा था। कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भारत के द्वारा अभी तक 5 स्वर्ण पदक जीते गए हैं। उसको हम एक बार देख लेते हैं। पहला है मीराबाई चानू, इन्हें गोल्ड मेडल मिला है। ये वेट लिफ्टिंग से संबंध रखती है और 49 किलोग्राम वर्ग भार में इसे गोल्ड मेडल मिला है। दूसरा है जेरेमी लालरी नुंगा, इससे भी गोल्ड मेडल मिला है और इन्हें 67 किलोग्राम वर्ग भार में गोल्ड मेडल मिला है। तीसरा है अंजिता शेवली, इसे भी गोल्ड मेडल मिला है और इन्हें 73 किलोग्राम वर्ग भार में गोल्ड मेडल मिला है। चौथा है वुमेन्स टीम, इन्हें भी गोल्ड मेडल मिला है। किस चीज़ में? लॉन टेनिस में मिला है। पुरुष टीम को भी गोल्ड मेडल मिला है और इन्हें टेबल टेनिस के क्षेत्र में गोल्ड मेडल मिला है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहाँ पर आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन में कहा गया है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन लिरिक्स नामक पुस्तक का विमोचन किया है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन लिरिक्स नामक पुस्तक का विमोचन किया है। अब बात आती है उड़ीसा की, थोड़ा हम उड़ीसा के बारे में जान लेते हैं। नंदन कानन जूलॉजिकल पार्क कहाँ पर है? उड़ीसा में है। कोटगढ़ वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? उड़ीसा में है। चिल्का वन्यजीव अभयारण्य उड़ीसा में है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? उड़ीसा में है। उड़ीसा का गठन कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। उड़ीसा की राजधानी कहाँ पर है? भुवनेश्वर में। उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन हैं? नवीन पटनायक। उड़ीसा के राज्यपाल कौन हैं? गणेशी लाल। उड़ीसा का क्षेत्रफल कितना है? 1,55,707 वर्ग किलोमीटर। उड़ीसा में लोकसभा सीट कितने हैं? 20 सीट हैं। राज्यसभा के 10 सीट हैं। विधानसभा के कितने सीट? 147 सीट हैं। उड़ीसा में ज़िले कितने हैं? 30 ज़िले हैं और यहाँ का जनसंख्या घनत्व है 270 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो इतनी बातें आपको उड़ीसा के संबंध में याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पर दे रखा है। हाल में भारत और किस देश ने अटलांटिक महासागर में नौसैनिक अभ्यास किया? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी
फ्रांस। हाल में भारत और फ्रांस के द्वारा अटलांटिक महासागर में नौसैनिक अभ्यास किया गया है। रूस निर्मित भारतीय नौसेना जहाज INS तर्कस और फ्रांसीसी फ्लीट टैंकर FS सौम्य के बीच समुद्र में पुनः पूर्ति का अभ्यास किया गया है। इसके बाद समुद्री निगरानी विमान फाल्कन 50 के साथ संयुक्त हवाई संचालन किया गया, जिसमें कई नकली मिसाइल सगाई और वायु रक्षा अभ्यास में भाग लिया गया। अब बात आती है फ्रांस की। थोड़ा हम फ्रांस के बारे में जान लेते हैं। फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। फ्रांस की राजभाषा क्या है? फ्रांसीसी है। फ्रांस के राष्ट्रपति कौन हैं? इमानुएल मैक्रोन। फ्रांस के प्रधानमंत्री कौन हैं? एडवर्ड फिलिप है। यहाँ के उच्च सदन को क्या कहते हैं? सीनेट कहते हैं। और यहाँ के निम्न सदन को राष्ट्रीय परिषद कहते हैं। तो इतना बातें आपको फ्रांस के संबंध में याद रखना है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर दे रखा है। इंडियन एयरफोर्स द्वारा MiG-21 बाइसन विमान को कितने ईस्वी तक रिटायर किए जाने की योजना बनाई गई है? सही आंसर क्या होगा? 2025 ईस्वी तक। इंडियन एयरफोर्स द्वारा MiG-21 बाइसन विमान को 2025 ईस्वी तक रिटायर किए जाने की योजना बनाई गई है। एयरफोर्स इनकी जगह पर हल्के और स्वदेशी विमान को लाने की तैयारी कर रहा है। कैप्टन अभिनंदन ने इसी विमान के बल पर अमेरिका के F-16 लड़ाकू विमान को मार गिराया था। ये बात तो आप सभी को याद होगा। रूस की मिकोयान कंपनी द्वारा MiG-21 विमान का निर्माण साल 1955 के करीब किया गया था। भारतीय वायुसेना में यह साल 1963 ईस्वी में शामिल किया गया। भारत ने कुल 874 MiG-21 विमान को अपने बेड़े में शामिल किया था। वर्तमान में वायुसेना इसके अपग्रेड वर्जन MiG-21 बाइसन का प्रयोग करती है। अब बात आती है रूस की। तो रूस के प्रधानमंत्री कौन हैं? दिमित्री मेदवेदेव। और रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। इतनी बातें आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल में चौथे ONGC पैरा खेलों का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, हरदीप सिंह पुरी। हरदीप सिंह पुरी के द्वारा चौथे ONGC पैरा खेल का उद्घाटन किया गया है। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा आवासन और शहरी कार्य मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी ने नई दिल्ली के त्यागराज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में चौथे ONGC पैरा खेल का उद्घाटन किया। 275 दिव्यांग व्यक्ति तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड अर्थात ONGC द्वारा 2 से 4 अगस्त 2022 के दौरान आयोजित किए जा रहे चौथे ONGC पैरा गेम्स में भाग लेंगे। तो इसमें कितने व्यक्ति भाग लेंगे? 275 दिव्यांग व्यक्ति। ONGC ने भारत की पैरालंपिक समिति की मदद से 2017 ईस्वी में अपने पहले संस्करण से एक अंतर्राष्ट्रीय प्रारूप पर पैरा गेम्स का आयोजन किया था। अब हम जानेंगे 4 अगस्त को विश्व भर में कौन सी घटनाएं घटी थी, इसके बारे में अब हम जानेंगे। वर्ष 1886 कोलंबिया ने संविधान अंगीकार किया था। वर्ष 1929 ईस्वी अभिनेता, गायक, निर्देशक किशोर कुमार का जन्म हुआ था। कब? 1929 ईस्वी में। वर्ष 1954 पाकिस्तान सरकार ने हाफिज जलंधरी द्वारा लिखे गए गीत को राष्ट्रगान के रूप में अपनाने पर सहमति दी। कहने का अर्थ ये हुआ कि पाकिस्तान का जो राष्ट्रगान है वो किसके द्वारा लिखा गया है? हाफिज जलंधरी के द्वारा लिखा गया है। वर्ष 1956 देश का पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर अप्सरा शुरू हुआ। वर्ष 2004 नासा ने इलेक्ट्रिक्स सुपर कंप्यूटर कैसी को कल्पना चावला नाम दिया। वर्ष 2008 सरकार ने भारतीय जहाज रानी निगम को नवरत्न का दर्जा दिया था। कब दिया था? 2008 ईस्वी में। ध्यान दीजिएगा,
कल जो आप सभी से क्वेश्चन पूछा गया था, अब हम उसको देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन पूछा गया था, मुद्रास्फीति से निपटने के लिए किस देश ने मुद्रा के रूप में सोने के सिक्के लॉन्च किए हैं? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, जिम्बाब्वे। अब रहा ये आज का प्रश्न, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कहा गया है, हाल में किस राज्य की मुख्यमंत्री ने राज्य में 7 जिले बनाने की घोषणा की है? ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी, उड़ीसा, ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़ और ऑप्शन नंबर डी, गुजरात। इसका आंसर क्या होगा? आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही।